होने के नाते मैं सबसे पहले जो एक बात करना चाहूँगी वो है सफ़ूरा की। सफ़ूरा जो है वो जामिया मिल्लत इस्लामिया की स्टूडेंट है और अभी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, 3 महीने की गर्भवती हैं वो, 3 मंथ प्रेग्नेंट है। और उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी तरह भक्तों ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह कुछ फैलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह। वो बात ये है कि जो सफ़ूरा जरगर है वो प्रेग्नेंट है और उनका पति नहीं है, मतलब वो अनमैरिड है और प्रेग्नेंट हो गई है। और अगर बात करें अनमैरिड होने की और प्रेग्नेंट होने की, तो यहाँ तक भी उन्होंने ये नहीं छोड़ा, भक्तों ने एक चीज़ और स्टार्ट करी है, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है कि शाहीन बाग जो था, शाहीन बाग में उन्होंने ये सब किया और पता नहीं समथिंग करके बहुत ज़्यादा बुरी तरह उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो सफ़ूरा जरगर जो है मैं उनको जानती हूँ, जामिया मिल्लत इस्लामिया में है और एमफिल कर रही हैं इस टाइम। और 2018 में उनकी सबूर अहमद से शादी हुई थी। ये मैं उन भक्तों को बताना चाहूँगी जो बक कर रहे हैं। सफ़ूरा जरगर की मैं अगर आपको बात बताऊँ तो उनके ऊपर जो बड़े बड़े आरोप है, यहाँ तक कि उनके ऊपर मर्डर का भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मर्डर किया है। और UAPA लगाई गई है, देशद्रोह का आरोप जो होता है, खैर UAPA उन पर वो भी लगाई गई है। और 10 दिन से भी ज़्यादा वो अभी तिहाड़ जेल में है, 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, वो तिहाड़ जेल में है और प्रेग्नेंट है। तो आप सब उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो इस टाइम कैसी हालत में होंगी। तो लगातार भक्तों की ये जो बातें आ रही हैं कि वो प्रेग्नेंट है, उनका पति नहीं है, तो पहली बात आप अपने घर में झांकिए, आप दूसरों के घर में झांकिए ना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। काफ़ी सारे लोग बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, काफ़ी सारे लोग ABP के हैं, ABVP के लोगों ने बहुत, मतलब काफ़ी सारे नाम तो मैं शायद याद थे मैं बट भूल गई हूँ और अभी लेना भी नहीं चाहूँगी। उन्होंने बहुत गंदी तरह से एक तरीके से वैश्या शब्द का यूज़ किया है, उनके लिए बहुत गंदे लफ्ज़ का यूज़ किया है सफ़ूरा के लिए। तो सफ़ूरा का एक बात बताना चाहूँगी कि वो एक बहुत ज़्यादा निडर लड़की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काफ़ी कुछ किया है और उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था NRC और CA के मुद्दे को लेकर, वो कोऑर्डिनेटर थी इसलिए उनको पकड़ लिया गया है। तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो लड़कियों पे सवाल करते हैं। काफ़ी सारे भक्त जो हैं वो अभी ये सब देख ही रहे होंगे, मेरी वीडियो देख ही रहे होंगे, काफ़ी सारे भक्त होंगे, मैं उनको बताना चाहूँगी या फिर अभी आगे अगर आप ये नहीं देख रहे, आगे अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपनी हद में रहें और शर्म करिए। नेहा यादव हैं वो, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों पर उन्होंने बोला है कि अगर जो भी सफ़ूरा के बारे में जो भी बोलेगा, सफ़ूरा जरगर के बारे में जो भी बोलेगा उन पे केस कर दूंगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है उनका, नेहा यादव का भी, और ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे अगर आप चुप नहीं रहे, अपनी हदों में नहीं रहे। और पहली बात, वो लड़की सफ़ूरा जरगर उन्होंने जो भी किया या फिर वो जैसी भी, आप उनके बारे में पहली बात बोलने वाले कोई होते नहीं हैं। अगर आपको यही सब बोलना है तो रागिनी तिवारी एक औरत है, उसके बारे में भी ज़रा बोलकर देखिए। रागिनी तिवारी सबके सामने है, उन्होंने क्या क्या किया है वो सबको ही मालूम है, किस तरह से वो बदनाम है, कितनी गंदी गालियाँ उसने दी। पर मुझे लगता है कि सब कुछ इस सरनेम की वजह से हो रहा है क्योंकि उसके पास रागिनी तिवारी सरनेम है और यहाँ पर सफ़ूरा नाम है, तो इसलिए सरनेम देखकर लोगों को टारगेट करना, उनको जेल में डालना। खालिद भाई के मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ उनको, खालिद सैफी भाई को, और उनके मैं बताऊँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही शांत मिजाज कर बहुत अच्छे इंसान हैं। और उनको पुलिस वालों ने, उनके दोनों लेग्स जो हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं, अभी वो तिहाड़ में हैं, उनकी दोनों जो ये वाली उंगलियां जो होती हैं वो दोनों हाथों की तोड़ दी गई है। उनके साथ बहुत बुरी तरह ये बर्ताव हो रहा है, तो ये भी मुझे लगता है। और देखिए कपिल मिश्रा जो है वो बाहर है और इनके अनुराग ठाकुर है कोई, वो बाहर है, और काफ़ी सारे लोग हैं, परवेश वर्मा है वो बाहर है, रागिनी तिवारी उसको तो पता नहीं क्या मानते हैं वो भी बाहर है, बहुत सारी लड़कियां हैं वो सब आराम से अपने घरों में बैठे हैं, क्वारंटीन का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ तक कि हम कपिल मिश्रा को देखें, काफ़ी सारी चीज़ें उसने सफ़ूरा जरगर के बारे में ऐसी की कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको छोड़ूँ ना, मेरा ऐसा मन करता है कई बार। तो वो बहुत बदतमीज़, निहायती बेशरम इंसान है
कल को शायद हो सकता है उसके घर में भी बेटी आए, तब उससे अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा तब मैं जानना चाहूँगी कि उसको कैसा लगता है। और सफूरा जरगा के हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और इनफैक्ट जामिया के सारे स्टूडेंट्स के हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे तो ये भक्त जो है कितना भी बदनाम करने की कोशिश कर ले, पर इनके ये बहुत टुच्चे मुच्चे हैं, इनके उससे कुछ होगा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो सरकार है, वो सरकार आखिर क्या क्या कर रही है लोगों के लिए, उन्होंने कैसे कैसे कदम उठाए, किस किस तरह के कदम उठाए। रागिनी तिवारी जो है एक औरत, वो तो खैर औरत के नाम पर धब्बा है बहुत तगड़ा, क्योंकि शाहीन बाग की औरतों के बारे में उसने क्या बोला मैं शायद याद नहीं करना चाहूँगी। तो उस औरत ने कितना कुछ किया, दंगे भड़काए उस औरत ने। और जिस टाइम दंगे हो रहे थे यहाँ पर बाबरपुर साइड में, जब दंगे हो रहे थे, वो औरत वहाँ पर थी और गंदी गंदी गालियाँ बक रही थी। वो आज मज़े ले रही है बाहर। और जो निर्दोष लोग हैं, जो एनआरसी और सीए के खिलाफ लोग हैं, वो आज जेल में पड़े हैं। खालिद भाई हो गए और इशरत हो गई और क्या कहते हैं सफूरा हो गई, और काफ़ी सारे लोग ऐसे, बहुत सारे जामे के स्टूडेंट्स वो जेल में पड़े हैं। तो यहाँ तक कि मेरा दोस्त है, उस पर भी काफ़ी सारी धाराएं लगा दी गई हैं। उमर खालिद जी है, उन पर भी लगाई गई है। तो ये देखिए कि हमारा सरनेम देखकर किस तरह से लोगों में भेदभाव किया जा रहा है कि अगर आपके पास ये सरनेम है तो आपका ये नहीं होगा, आपका ये सरनेम है तो ये नहीं होगा। मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ रियलिटी बता रही हूँ। और कुछ भक्त, चमचे, गद्दार, देशद्रोही जो हैं, एक तरीके से जिनको बोला जाए, वो यहाँ पर गालियाँ बकते नजर आ रहे हैं। बोल रहे तेरे को गालियाँ ही बकी जाएगी। अपनी माँ बहनों को जाकर देखिए आप, ठीक है? उनको शर्म आती होगी आप जैसे भाई पर, आप जैसी औलाद पर, कि हमने इतना गंदा खून पैदा किया है, इतना गंदा इंसान पैदा किया है जो देश की दूसरी लड़कियों को गाली देता है। मुझे खुशी है आप जैसे लोगों पे कि आप जैसे लोग बता देते हैं कि भैया हमें तो बड़ी आग लग रही है, हम आ गए हैं, अब गालियाँ बकेंगे और आपको डरा के चुप करा देंगे। पर तुम जैसे टुच्चों मुच्चों से हम डरने वाले नहीं हैं। सफूरा जरगर हुई, कोई भी लड़की हुई, मैं हुई, खालिद भाई हुए, या कोई भी इंसान जो आज सही में आज़ादी के लिए लड़ रहा है, जो सही में इन गंदे लोगों से, जो जात पात से जो भेदभाव हो रहा है, जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उन चीज़ों से जो सही में आज़ादी चाहते हैं, वो हम लोग हैं। हमें इस बात का खुशी है। हमारे माँ बाप हमें ये नहीं सिखाते कि किसी को गाली बको, किसी को गंदा बोलो। हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं कि आप चाहे तो कुछ भी हो जाए आपके साथ, पर कभी भी झूठ का साथ मत देना, हमेशा सच का साथ देना। मुझे गर्व है अपने जैसे अपने पेरेंट्स पे, और मुझे शर्म है कि आप जैसे लोगों के घर वालों ने आपको ये संस्कार दिए हैं। शर्म कीजिए, डूब कर मर जाइए चुल्लू भर पानी में, अगर अभी भी आपके अंदर शर्म बाकी है थोड़ी सी। तो बहुत सारे लोग मेरे लिए बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि हाँ आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरा, इतने ज़्यादा अच्छे मैसेजेस करते हैं मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है आप लोगों से। थैंक यू सो मच।